प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे। मैं आपके लिए चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है, वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना, इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया जाए। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दिया। मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है। मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। तो सुना आपने, ये कन्हैया कुमार जो बेल के बाद पहुंचा था जेएनयू कैंपस। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों और हिदायतों के साथ बेल दी थी। उम्मीद ये थी कि कन्हैया उस उन्माद को रोकेगा जो देशद्रोह तक पहुंच गया था, लेकिन जेल से निकलते ही कन्हैया ने हीरो बनकर 1 घंटे तक का भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया, पूर्व सैनिकों के आंदोलन पर सवाल उठाए और फिर से जेल जाने की बात कही। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं। बेल मिलते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को अंतरिम जमानत दी थी सुधरने के लिए, लेकिन जेएनयू में पहुंचकर कन्हैया में सुधार की शुरुआत हुई इस डायलॉग से। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। कमाल देखिए, कोर्ट ने कन्हैया को जमानत दी थी ये कहते हुए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों पर छात्रों को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन कन्हैया की इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस पर कोर्ट की नसीहत का कितना असर है। आपके लिए चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। कन्हैया समर्थकों में खुशी ऐसी है जैसे उसे अदालत ने बाइज्जत बरी किया हो। जेएनयू में भी जश्न है, लेकिन सच
कन्हैया की मां कहती है। रिहा कर दिया गया है तो बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया, जमानत 6 महीने के लिए दिया गया है। जेएनयू पहुंचते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज हो जाती है। वो केंद्र सरकार, आरएसएस, दिल्ली पुलिस पर गुबार निकालता है और 9 फरवरी को जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे उसे यूनिवर्सिटी पर हमला बताता है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार का असर कन्हैया पर कितना हुआ ये भी देखिए। जो खुद देशद्रोह का आरोपी है, अब वो दूसरे आरोपियों की रिहाई के लिए नारे लगा रहा है। कह रहा है कि उमर खालिद और बाकी आरोपियों की आवाज संघर्ष की आवाज है। इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की, उसको दबाना मोटी मोटी बात है कि इस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल हैं, उससे जनता के ध्यान को भटकाना। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हों, चाहे वो अनिर्बाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देशद्रोही बता करके जेएनयू की आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, ये लंबी लड़ाई है। कन्हैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 फरवरी को जेएनयू में कैसे नारे लगे थे। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि देशद्रोही नारे लगाने वाले थे कौन और उन्हें कैंपस में लेकर कौन आया। कन्हैया को इससे भी फर्क नहीं कि आतंकी अफजल गुरु पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला उमर खालिद उसके भाषण का हीरो बना है। फर्क पड़ा तो इस बात पर कि जेएनयू में देशद्रोही हरकतों के खिलाफ रैलियां क्यों निकली। यहां तक कि जिन पूर्व सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत की, देशद्रोह पर उनके गुस्से को कन्हैया ने साजिश तक बता डाला। कितना प्लानिंग था, पूरा प्लान डे 1 से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ के जो एबीपीओ का दोस्त नहीं है, वो बाहर का एबीपी कि पोस्टर तक नहीं बदलता है। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। लेकिन कन्हैया को यह नहीं भूलना चाहिए कि अदालत ने उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है, और वो भी सख्त टिप्पणी के साथ। और बदनामी में नाम ढूंढने की कोशिश भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। पवन दारा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहना सही नहीं। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कन्हैया आजाद है और उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। पीएम का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ है भाई, मेरे समझ में नहीं आता। 9 फरवरी को अफजल गुरु की याद में अगर आप कोई प्रोग्राम करोगे, उसमें जाओगे, तो ये विषय तो उठेगा ना। अभी वो अंतरिम जमानत पे है, विषय कोर्ट के पास है, विचाराधीन, और कोर्ट तय करेगा। देखिए, इस देश में जितनी आजादी है ना, इतनी कहीं नहीं है, ऐसा सभी मानते हैं और कन्हैया को भी पता है इसका। उसे झूठे वीडियो और ऑडियो में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पर कल ऐसा कुछ लगा मुझे, एक कन्हैया वो था
जिसे जेल में बंद कर रखा था उसके मामा कंस ने, और जब कल जेल से छूटा है ये कन्हैया तो लग रहा था ये भी किसी कंस मामा के जेल से छूटा है। आगे का इतिहास दुनिया जानती।